प्लानो वर्ल्ड के एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैनरा रोबैको वैल्यू फंड के डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर प्लान के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस फंड की परफॉर्मेंस कैसी है डायरेक्ट और रेगुलर प्लान में। साथ ही हम वीडियो में आगे ये भी डिस्कस करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं और इसका आपकी लाइफ पर क्या इम्पैक्ट होता है। तो अंत तक वीडियो में बने रहें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। ये फंड आपके लिए कैसा है, इसके लिए आप अपना रिस्क प्रोफाइलर किसी एडवाइजर के साथ चेक करें या फिर खुद स्टडी करें। ये एनालिसिस वीडियो प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी और उनकी टीम के द्वारा बनाया गया है। नमस्कार, मैं अदिति और आप देख रहे हैं प्लानो वर्ल्ड एनालिसिस एंड रिव्यू सेगमेंट। वीडियो में आगे चलने से पहले हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी मुहिम में हमारा साथ दें। हम प्लानो वर्ल्ड पर 1 करोड़ परिवारों को उनका फाइनेंशियल एडवाइजर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे देश में एजेंट्स तो कई सारे हैं पर एडवाइजर्स की कमी है। और अगर आपका एडवाइजर आपसे डायरेक्टली फी चार्ज नहीं कर रहा है, इसका मतलब है कि वो हिडन कमीशन जनरेट कर रहा है, वो भी आपके ही फंड से। यानी कि आपको वो वही प्लान देगा जिसमें उसका फायदा है, ना कि आपका। यानी कि आपके पास कोई एडवाइजर है ही नहीं। मेरा आपसे एक सवाल है कि आज तक आपने जो भी इन्वेस्टमेंट्स किए हैं वो किससे पूछकर किए हैं? किसी म्यूचुअल फंड एजेंट से, इंश्योरेंस एजेंट से या फिर किसी बैंकर से? कभी आपने सोचा है कि क्या इनकी दिलचस्पी है आपके भविष्य की जिम्मेदारियों को पूरा करने में? अगर आपका जवाब ना है तो आप इन पर रिलाई कैसे कर सकते हैं अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए? भविष्य आपका है, जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो उन्हें पूरा भी तो आपको ही करना है। ये तो आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसीलिए आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा, जिसके लिए आपको जरूरत है फाइनेंशियल एजुकेशन की। तो जल्द से जल्द अपने फाइनेंशियल एजुकेशन की शुरुआत करें। आइए चलते हैं कैलकुलेटर पर, जो बनाया है प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने। ये एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर है और लगभग 20 सालों से फाइनेंशियल प्लानिंग में है। इन्होंने 25,000 से ज्यादा परिवारों को ट्रेनिंग के माध्यम से ये सिखाया है कि उन्हें अपना पैसा खुद कैसे मैनेज करना है। ये आपके सामने कैलकुलेटर है। हमने यहाँ पर फंड लिया है कैनरा रोबैको वैल्यू फंड। यहाँ पर हम इस फंड की एनएवी को रेगुलर और डायरेक्ट में कंपेयर करेंगे। साथ ही हम आगे ये भी चेक करेंगे कि आप अपने इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण कितना लॉस कर देते हैं। 2 डेट्स आपको यहाँ पर दिख रही होंगी। पहली डेट है 6 सितंबर 2021 की और दूसरी डेट है आपके सामने 18 जुलाई 2025 की। वैसे में देख लेते हैं कि 6 सितंबर 2021 में रेगुलर और डायरेक्ट की क्या एनएवी थी इस फंड की। तो रेगुलर की एनएवी 10 थी और डायरेक्ट की भी एनएवी सेम यहाँ पर 10 ही थी। अब आ जाते हैं अभी के नियरेस्ट डेट पर, जो कि हमने ली है 18 जुलाई 2025 की। यहाँ पर रेगुलर की एनएवी 18.5 है और डायरेक्ट की एनएवी 19.68 है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने 1 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था 2021 में। तो आज के डेट में उनके इन्वेस्टमेंट की क्या वैल्यू होगी रेगुलर और डायरेक्ट प्लान में इस फंड के? तो यहाँ पर रेगुलर प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 1,85,000 की। वहीं दूसरी तरफ डायरेक्ट प्लान में इस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होगी अप्रोक्स 1,96,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 11,805 रुपीज का। मतलब ये है कि 1 लाख के इन्वेस्टमेंट पर आप 4 साल में 11,800 रुपए का नुकसान कर रहे हैं। अब हो सकता है कि कुछ लोग कहें कि क्या ही नुकसान है, 11,000 रुपए अगर बैंकर के पास जा रहे हैं या एजेंट के पास जा रहे हैं तो जाने देते हैं ना, उनका भी घर परिवार चलने देते हैं। मैं यहाँ पर पैसे बना भी तो रहा हूँ। मैंने 1 लाख का 1,85,000 बना लिया है। लेकिन यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि यहाँ बात सिर्फ 1 लाख के इन्वेस्टमेंट की हो रही है और टाइम पीरियड भी बस 4 साल का ही लिया गया है। वैसे में आप बस 1 लाख का इन्वेस्टमेंट तो कर नहीं रहे होंगे, आप और भी कई इन्वेस्टमेंट्स कर रहे होंगे। तो अपने दूसरे कैलकुलेटर से हम यही समझेंगे कि आप अपने म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टमेंट्स पर हिडन कमीशन के कारण और जानकारी की कमी के कारण कितना नुकसान कर देते हैं। ये आपके सामने हमारा दूसरा कैलकुलेटर है। इस कैलकुलेटर को भी प्लानो वर्ल्ड के फाउंडर मिस्टर विप्लव मजुमदार जी ने ही बनाया है और इस कैलकुलेटर को आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि अभी तक आपने ऑलरेडी कितना नुकसान कर दिया है अपने इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर और आने वाले मैच्योरिटी के टाइम तक आप और कितना ज्यादा नुकसान करने वाले हैं। तो आइए कैलकुलेटर पर चलते हैं और एग्जाम्पल समझते हैं।
मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है। यहाँ पर आप जो भी नंबर्स देख रहे हैं वो फंड वैल्यू हो या फिर इंटरेस्ट रेट हो, वो हमने एवरेज रेट पर लिया है। आपकी जो फंड वैल्यू है या फिर आपके फंड से जो आपको इंटरेस्ट मिल रहा है वो आप अपने हिसाब से यहाँ पर पुट करके चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि एक व्यक्ति ने रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट किया है, उन्होंने 20 लाख का वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर दिया है और 20,000 की मंथली एसआईपी वो अगले 20 साल तक कंटिन्यू कर रहे हैं। वैसे में 11% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से मेच्योरिटी पर जो वैल्यू उनकी आ रही है वो आ रही है अप्रोक्स 3,24,36,000 की। वहीं दूसरी तरफ दूसरे व्यक्ति हैं जो सेम इन्वेस्टमेंट को कर रहे हैं, लेकिन वो डायरेक्ट प्लान में इन्वेस्ट कर रहे हैं और फाइनेंशियल एजुकेशन लेने के बाद ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो सीधे सीधे अपना 1.15% बचा ले रहे हैं और उनकी जो मेच्योरिटी पर वैल्यू निकल रही है वो निकल रही है अप्रोक्स 3,85,49,000 की। यानी कि इन दोनों अमाउंट के बीच का जो डिफरेंस निकल कर आ रहा है वो आ रहा है 61,12,000 का। मतलब साफ है, यहाँ पर जो व्यक्ति रेगुलर प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे उन्होंने सीधे सीधे 19% का नुकसान कर दिया अपनी मेच्योरिटी वैल्यू पर। यहाँ बात सिर्फ 11% के इंटरेस्ट रेट की हो रही है और फंड वैल्यू भी हमने एवरेज ही लिया है। वैसे में अगर आपका फंड वैल्यू ज्यादा है और आपके फंड से आपका इंटरेस्ट रेट भी ज्यादा है तो सोचिए कि आप कितना ज्यादा नुकसान कर रहे होंगे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट और फंड वैल्यू जब इंक्रीज होता है तो नुकसान और ज्यादा हो जाता है रेगुलर प्लान में। यहाँ तक आपको ये बात तो समझ में आ गई कि जो डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर्स होते हैं वो ज्यादा बेहतर वेल्थ क्रिएट कर पाते हैं और मैच्योरिटी पर ज्यादा बेहतर वैल्यू पाते हैं। लेकिन एक्साइटमेंट में डायरेक्ट प्लान में कूद जाना रिस्की माना जाता है, क्योंकि स्टडीज जो है वो ये बताती हैं कि डायरेक्ट प्लान के इन्वेस्टर अक्सर नुकसान करते हैं क्योंकि उनके पास सही जानकारी नहीं होती है। वैसे में क्या कुछ जानकारियां उनके पास नहीं होती हैं, उन्हें नहीं पता होता कौन सा फंड उनके लिए सही है, स्कीम ऑप्शंस को कैसे चूज करना है, कब एसआईपी को स्टार्ट करना है, कब एसआईपी रोकना है, कितने अमाउंट की एसआईपी करनी है, टैक्स का क्या करना है, बाजार का मूल्यांकन कैसे करना है। ये सारी जानकारियां नहीं होने के कारण वो अक्सर वेल्थ क्रिएशन से चूक जाते हैं। वैसे में मनी आईक्यू क्लास के साथ बिना किसी फॉर्मूले के आसान भाषा में आप ये सीख सकते हैं कि आपको अपने पैसों को खुद कैसे मैनेज करना है और कैसे वेल्थ क्रिएट करना है। वैसे में मेरा आपसे अब एक सवाल है कि क्या आपने बस इन्वेस्टमेंट करने के लिए इन्वेस्टमेंट कर दिया था कि चलो ये एक ड्यूटी है निभा देते हैं, या फिर आपके कुछ फ्यूचर गोल्स थे जिनको पूरा करने के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया था? आपका जवाब जरूर ही ये होगा कि हाँ, मैंने अपने कुछ फ्यूचर गोल्स को, अपनी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया था। तो अब हम अपने अगले कैलकुलेटर से यही समझेंगे कि फाइनेंशियल सक्सेस के क्या मायने हैं, फाइनेंशियल सक्सेस किन चीजों पर डिपेंड करती है। यहाँ पर हमारी टीम ने आपके लिए कुछ एग्जाम्पल्स रेडी किए हैं जो कि आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। इनको पूरा करने के लिए आपने जरूर ही एक पर्टिकुलर अमाउंट की प्लानिंग की होगी, लेकिन आने वाले समय में कितने पैसों की असल जरूरत होने वाली है हम यहाँ पर वही चेक करेंगे। मान लेते हैं कि अपनी बेटी के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए आपने 15 लाख की प्लानिंग की है, तो आने वाले 5 साल बाद ये जरूरत हो जाएगी आपकी 24,15,000 की। अपनी बेटी के एमबीए के लिए आपने किसी साधारण से एमबीए कॉलेज में ये प्लान किया है कि 15 लाख में तो मेरी बेटी का एमबीए आराम से यहाँ पर हो जाएगा, तो आने वाले 10 साल बाद उसी एमबीए कॉलेज पर खर्च बैठने वाला है आपका 38,90,000 का। अपने बेटे के प्रोफेशनल एजुकेशन के लिए अगर आपने 15 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 12 साल बाद ये जरूरत होने वाली है आपकी 47,07,000 की। क्योंकि एजुकेशन पर लगातार महंगाई जो है वो बढ़ती ही जा रही है और किस कदर बढ़ रही है वो हम सब देख रहे हैं। हमने यहाँ पर एक मॉडरेट रेट लिया है कि 10% के हिसाब से इन्फ्लेशन जो है वो इंक्रीज होता है एजुकेशन के ऊपर, लेकिन इससे भी ज्यादा महंगाई बढ़ रही है, वो तो हम सब जानते हैं। तो वैसे में क्या आपने इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट्स किए हैं? यहाँ पर हम देख लेते हैं कि आपने अगर अपने बच्चों की शादी के लिए 10 लाख की प्लानिंग की है तो आने वाले 18 से 20 साल बाद ये जरूरत होने वाली है 33 से 38 लाख की, क्योंकि 7% के हिसाब से बाकी चीजों पर भी इन्फ्लेशन रेट जो है वो लगातार इंक्रीज ही हो रहा है।
ये कैलकुलेटर जो है आपको मनी आईक्यू क्लास में भी मिलता है। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल्स के लिए ये नंबर्स लिए हैं, जो अमाउंट्स लिए हैं, आप अपने सेविंग्स के हिसाब से, अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से यहाँ पर नंबर्स पुट डाउन कर सकते हैं, अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यहाँ पर डालकर चेक कर सकते हैं कि आपको असल ज़रूरत जो है वो कितने पैसों की होने वाली है। कभी आपने सोचा है कि हम लगातार इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, लगातार सेविंग्स करते हैं इस कल्पना के साथ कि हमारा भविष्य जो है वो बहुत अच्छा होगा, भविष्य हमारा सुनहरा होगा, लेकिन अंत में पैसा कम बन पाता है, वेल्थ क्रिएट ही नहीं हो पाता। आखिर क्यों? क्योंकि कभी एफडी ले लिया, कभी पेंशन प्लान ले लिया, कभी इंश्योरेंस प्लान ले लिया, इन सब से बच गए तो अपने दोस्तों से राय लेने पहुंच गए कि भैया आपने कहाँ पे इन्वेस्ट किया है, हमें भी बता दीजिए, हम वहीं पे इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? आप उनके पसंद का खाना खाते हैं? जब खाना आप अपने पसंद का खाते हैं तो इन्वेस्टमेंट आप दूसरे की पसंद का क्यों कर रहे हैं? गोल्स आपके हैं ना, फ्यूचर की जिम्मेदारियां आपकी हैं, तो आपको उस हिसाब से ही इन्वेस्टमेंट करना होगा। तो मनी आईक्यू क्लास पर आपको सही ट्रेनिंग मिलती है। मनी आईक्यू क्लास पर आपको आपके 5 सवालों के जवाब मिलते हैं। कौन सा इन्वेस्टमेंट आपके लिए सही है? रिटायरमेंट के क्या तरीके हैं? 5 से 7 सालों में फाइनेंशियली फ्री कैसे हो सकते हैं? ऑल्टरनेट इनकम कैसे जनरेट कर सकते हैं? लोन्स को लेकर, बच्चों के फ्यूचर को लेकर, इंश्योरेंस को लेकर क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं? ये सारी चीजें आप सीखते हैं सिर्फ 499 में। और लिटरली आप क्लास ज्वाइन करने के बाद ये फील करने वाले हैं कि काश मैंने ये सब पहले सीख लिया होता, तो अभी तक जो मैं गलतियां लगातार अपने इन्वेस्टमेंट्स पर करता आ रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा होता। तो सही मानिए अभी भी देर नहीं हुई है। आप अभी भी अपने इन्वेस्टमेंट्स को करेक्ट कर सकते हैं मनी आईक्यू क्लास से सही ट्रेनिंग लेकर। मनी आईक्यू क्लास का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप planoworld.com वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। मनी आईक्यू क्लास पर आपको रिकॉर्डेड सेशन मिलता है, साथ ही जब आप अपना रिकॉर्डेड सेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप लाइव क्लास अटेंड करते हैं, जो कि क्लैरिफिकेशन सेशन होता है मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ। यहाँ पर मनी आईक्यू क्लास से जुड़े जो भी डाउट हैं आपके, वो डायरेक्टली आप मिस्टर विप्लव मजुमदार जी के साथ क्लियर करते हैं। तो जल्द से जल्द आप मनी आईक्यू क्लास के लिए रजिस्टर करें, क्योंकि आपको खुद ही अपना फाइनेंशियल एडवाइजर बनना होगा। आपके पास कोई दूसरा ऐसा व्यक्ति नहीं है जो आपके भविष्य में इंटरेस्टेड है। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर इसी तरह के और भी प्लान्स के ऊपर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हमारी टीम जल्द से जल्द कोशिश करेगी आपके लिए उस पर्टिकुलर प्लान के ऊपर रिव्यू एंड एनालिसिस वीडियो लेकर आने की। तब तक के लिए धन्यवाद।